हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के 3rd चैप्टर निर्धनता एक चुनौती में निर्धनता के दुष्प्रभावों के बारे में बताएंगे। निर्धनता के दुष्प्रभाव, आपने देखा कि निर्धनता के कारण आदमी अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है और जो उसकी बेसिक ज़रूरतें हैं जैसे कपड़ा, खाना, मकान, तो इनको भी पूरा करने के लिए उसको परेशानी उठानी पड़ती है। तो इसलिए इसके कुछ दुष्प्रभाव भी जन्म लेते हैं। यानी कि अगर व्यक्ति गरीब है और वो चाहता है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए या 2 वक्त का भोजन मिल जाए, तो और वो उसको नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए वो कभी कभी गलत मार्ग भी अपनाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि तमाम तरीके के अपराधों को जन्म मिलता है और वो समाज में विस्तारित हो जाते हैं। इसके बाद क्योंकि जो जिनके यहाँ भोजन नहीं है, निर्धनता है, तो वो अपने बच्चों को बजाय शिक्षा देने के उनको कार्यों में लगाने की सोचते हैं और इस तरीके से बाल श्रम को बढ़ावा मिलता है। वो सोचते हैं कि हमारे बच्चा पढ़ने जाएगा, वहाँ हमारा पैसा खर्च होगा, इससे अच्छा वो किसी कार्य को करके हमको कुछ ना कुछ अर्निंग देगा और परिवार की आय बढ़ेगी। तो इस तरीके से जो आने वाली पीढ़ी है वो भी अशिक्षित रह जाती है और उसमें निर्धनता में सुधार होने की कोई भी संभावना भविष्य में नहीं रह जाती है। तो इस तरीके से जो ऐसे परिवारों में अशिक्षा भी रह जाती है और आने वाले समय में भी उनका जो निर्धनता का स्तर है उसमें कोई भी सुधार होने की संभावना नहीं होती है। इसके अलावा निर्धनता के कारण कोई भी देश की आर्थिक विकास बुरी तरीके से प्रभावित होता है और जितना अधिक व्यक्ति देश में निर्धन होगा उतना ही विकास की तरफ देश नहीं बढ़ पाएगा। तो ये सबसे बड़ा निर्धनता का दुष्प्रभाव होता है और इसी कारण से जो हमारे देश की आर्थिक गति होती है वो धीमी पड़ जाती है। इस तरीके से हमारे जो देश है उसमें निर्धनता के स्तर को सुधारने के लिए समय समय पर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे निर्धनता का स्तर सुधर सके। तो इन कार्यक्रमों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज निर्धनता के दुष्प्रभाव का जो विषय है आपका यहीं पर पूरा होता है। धन्यवाद।